कई लोगों को क्रेडिट कार्ड के बिलिंग साइकिल में काफी कंफ्यूजन रहता है, खास करके न्यू कार्ड होल्डर्स को, कि क्रेडिट कार्ड का बिलिंग साइकिल कैसे काम करता है। कई लोगों की तो ये भी शिकायतें होती हैं कि हमने अपना क्रेडिट कार्ड यूज किया और यूज करते ही हमें इसका बिल बन के आ जाता है, हमें तो नहीं मिलता 45 से 50 दिन का टाइम इस बिल को क्लियर करने के लिए, जबकि बैंक ऐसा बोलती है। ठीक है, तो जानेंगे इस वीडियो में कि क्रेडिट कार्ड का बिलिंग साइकिल कैसे काम करता है, ये साइकिल कितने दिन का होता है, क्या सच में हमें 45 से 50 दिन का टाइम नहीं मिलता अपने बिल को क्लियर करने के लिए, अगर मिलता है तो कैसे मिलेगा, और लास्ट में हम जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड को यूज करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है। तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्रेडिट कार्ड का बिल डेट और ड्यू डेट समझना होगा, तभी जाके आप आगे का टॉपिक अच्छे से समझ पाओगे। देखिए, जनरली क्या होता है कि हर क्रेडिट कार्ड का बिल एक स्पेसिफिक डेट में जनरेट होता है। हर क्रेडिट कार्ड का हो सकता है अलग अलग हो, पर होता है एक फिक्स डेट में। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरा एक क्रेडिट कार्ड है, इसका बिल हर महीने की 15 तारीख को जनरेट होता है, और बिल जनरेट होने के बाद हमें मिलते हैं 15 से 20 दिन का टाइम इस ड्यू को क्लियर करने के लिए। ठीक है, कुछ कुछ बैंकों में 15 दिन का टाइम मिलता है, लेकिन ज्यादातर बैंकों में 20 दिन तक का टाइम हमें मिल जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हमें मिले 20 दिन का टाइम। ठीक है, और अभी चल रहा है जनवरी, तो मान लेते हैं कि 15 जनवरी को बिल जनरेट हुआ है, इसमें मिले हमें 20 दिन का टाइम। तो जो 20वां दिन होगा वो 5 फरवरी होगा। ठीक है, तो जो 5 फरवरी है वो क्रेडिट कार्ड का हुआ ड्यू डेट। ठीक है, और जिस दिन बिल जनरेट हुआ है, जैसे 15 जनवरी को बिल जनरेट हुआ है, तो जो 15 जनवरी होगा ये क्रेडिट कार्ड का बिल डेट कहलाएगा। ठीक है, मैं आपको रिपीट कर देता हूं। जिस दिन क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है उसको बोलते हैं बिल डेट, और जिस दिन तक हमें पे करना होता है उसको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड का ड्यू डेट। ठीक है, तो अब हम समझते हैं बिलिंग साइकिल को, कि बिलिंग साइकिल किस तरह से काम करता है। तो जैसा कि अभी हमने समझा कि हमारे क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने की 15 तारीख को जनरेट होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जनवरी चल रहा है, तो ये जो 15 जनवरी का आपका बिल बना होगा ये पिछले महीने से लेके अब तक का बना होगा। ठीक है, मैं आपको डेट के अकॉर्डिंग बताता हूँ। ये जो बिल बना होगा आपका 16 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक का आपका बना होगा। ठीक है, इस दिन को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये ड्यूरेशन जो आपका आएगा 30 दिनों का आएगा। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड का जो बिलिंग साइकिल डेज होता है वो 30 दिनों का होता है। ठीक है, और इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, इस बीच अगर आप किसी भी दिन अपने कार्ड से खर्चा करते हो तो इसका बिल आपको इस दिन बन के आ जाएगा। इस बीच का मतलब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो कि आपका 16 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक आपका बिल बना है, तो इस बीच का मतलब हो गया, चाहे आप 18 दिसंबर को शॉपिंग करो, चाहे 22 को, चाहे 5 जनवरी को, चाहे 10 जनवरी को। ठीक है, इस बीच कोई भी आप शॉपिंग करते हो इसका बिल आपको इस दिन बन के आ जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि कितना पहले आप शॉपिंग करते हो, कितना बाद आप करते हो, उसके अकॉर्डिंग इस बीच का आपको टाइम मिलता है। और इसके बाद आपको 20 दिन का टाइम तो मिलता ही है बिल जनरेट होने के बाद। ठीक है, तो सेम इस तरह से बिलिंग साइकिल काम करता है 30 दिनों का। इससे पिछले वाला भी जो बिल बना होगा वो आपका ऐसे ही बना होगा, 16 नवंबर से लेके आपका 15 दिसंबर तक का। ठीक है, सेम इसी तरह से ये कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। जैसा कि मान लो जनवरी चल रहा है तो क्या होगा, अगला वाला भी जो बिल बनेगा वो आपका बनेगा 16 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक। ठीक है, और फिर इसका जो ड्यू आएगा क्या होगा, मान लो फरवरी अगर आपका 28 दिन का भी है, ठीक है, तो इसका जो ड्यू आएगा 20 दिन के अकॉर्डिंग वो आपका आएगा 7 मार्च। ठीक है, तो इस तरह से बिलिंग साइकिल आपका काम करता है। अब हम समझते हैं कि हमें 50 दिन का टाइम क्यों नहीं मिलता पेमेंट को क्लियर करने के लिए। तो जैसा कि अभी हमने समझा, हमारे क्रेडिट कार्ड का बिल बनता है मान लो 15 तारीख को, तो आपने क्या किया, बिल जनरेट होने से जस्ट पहले ही कार्ड को यूज कर लिया। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपने 13 तारीख को ही कार्ड को यूज कर लिया। ठीक है, तो क्या होगा, आपको 22 दिन का ही टाइम मिलेगा, ना कि 50 दिन का। कैसे, आपने 13 तारीख को कार्ड यूज किया है तो 2 दिन में ही आपका बिल जनरेट हो जाएगा, मतलब 15 तारीख को। तो क्या होगा, आपको 2 दिन ये प्लस 20 दिन मिलते हैं पेमेंट को क्लियर करने के लिए, तो क्या होगा, आपको 22 दिन का ही टाइम मिलेगा, 2 दिन ये प्लस 20 दिन। ठीक है, ना कि आपको 50 दिन का।
तो अब हम समझेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि हमें भी 50 दिन का टाइम मिल जाए अपने पेमेंट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। जैसा कि अभी हमने समझा कि हमारे क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने की 15 तारीख को जनरेट होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जस्ट क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होते ही अपने कार्ड को यूज करना है। ठीक है, आपको एग्जांपल से बताता हूँ। आपका कार्ड का बिल जनरेट होता है मान लो 15 तारीख को, तो आपको क्या करना है, 17 तारीख को ही कार्ड को यूज कर लेना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको बड़े आराम से 50 दिन तक का टाइम आराम से मिल जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपने जस्ट 2 दिन बाद ही कार्ड को यूज किया है। ठीक है, तो क्या होगा, अभी 28 दिन है अगला बिल जनरेट होने में। ठीक है, तो क्या होगा, 28 दिन ये, और बिल जनरेट अगर हो जाता है तो आपको 20 दिन का टाइम मिलता है पेमेंट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, 28 दिन ये प्लस 20 दिन, दोनों को जोड़ोगे तो आपको 48 दिन आएगा। ठीक है, तो इस मेथड से करोगे तो आपको बड़े आराम से 50 दिन तक का टाइम मिल जाएगा अपने पेमेंट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि क्रेडिट कार्ड को यूज करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है। अगर हमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो हमेशा बिल जनरेट होने के बाद ही कार्ड को यूज करना चाहिए। एक तो ये बेनिफिट रहता है। दूसरा एडवांटेज ये रहता है कि मान लो कभी अगर आपको ईएमआई बनानी भी पड़ जाए तो क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम और मिल जाता है अपने ड्यू को क्लियर करने के लिए। ठीक है, मैंने ईएमआई के ऊपर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, ये वाली, आप जाके इसको भी जरूर देखिएगा, बहुत ही यूजफुल वीडियो है। ठीक है, तो आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी मेरे से कुछ रह गया हो तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछ सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड अगर और भी कोई वीडियो देखना हो तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके ये सारी यूजफुल वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। आप चाहें तो इसे आगे भी शेयर कर सकते हैं जिन भी फ्रेंड के पास आपके क्रेडिट कार्ड हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।